है जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इंजीनियर रेहान भाई, आपको दोबारा से वेलकम है। ये आप अपना तारुफ करवाया करें, क्योंकि इंजीनियर्स जिस फील्ड में भी जाते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं। तो जेलम अकेडमी में आपको दोबारा से वेलकम है। अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग सम टाइम आउट फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल। और मुझे याद है जब आपको गिरफ्तार किया गया था तो उससे पहले भी हमारा स्केड्यूल था एक पॉडकास्ट आपके साथ, और फिर दरमियान में गिरफ्तारी पड़ गई। तो 103 रोज की गिरफ्तारी के बाद आप आज हमारे सामने विराजमान है अल्हम्दुलिल्लाह। सेंचुरी कर ली आपने। अब इस सेंचुरी पे आपको मुबारकबाद देनी है या ताज़ियत करनी है, आप बता दीजिए। नहीं, मुबारकबाद दें। देखें, ये जिंदगी का हिस्सा है। सैयदना यूसुफ अला नबीना व अलैहि सलातो व सलाम ने 10 साल कैद काटी है, और ना करदा जुर्म के ऊपर नहीं, बल्कि जुर्म करने से इनकार करने के ऊपर। ये उससे भी अगला वर्जन है। 10 साल की कैद, और वो कैद ऐसी है, आजकल पिरामिड्स की बेसमेंट में उन्होंने वो कैद खाना खोला है। 300-400 सीढ़ियां आप नीचे जाते हैं जमीन में, जहां पे सूरज की रोशनी भी नहीं आती। आजकल जो हमारी जेलें हैं ये उसके मुकाबले पे तो बहुत अच्छी हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, हम भी उंगली कटा के शहीदों में शामिल हो गए। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल किया। अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम में से कई आइमा को जेलें काटनी पड़ी हैं, तो हम भी उंगली कटा के शहीदों में शामिल हो गए। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह अपडेट हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। तो अपडेटेड इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा मेरे सामने विराजमान है क्या? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या तब्दीलियां हैं जो 103 तब्दीली आई है कि वो तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। मैं बताता हूँ, वो उलमा जो कल तक मुझे कादियानी कहते थे, यहूद नसारा का एजेंट कहते थे, एजेंसीज का बंदा कहते थे, मेरी गैर मौजूदगी में उन्होंने मेरे हक में वीडियोस बनाई, और 295C के हवाले से जो मेरे साथ रियासत ने ज्यादती की थी उसमें वो मेरे साथ खड़े हुए, और मुझे एक एक चीज़ की खबर अंदर मिल रही थी, और बाहर निकल के भी मैंने वीडियोस तफसील के साथ देखी। तो ज़ाहिर है कि इसका अल्टीमेट नतीजा यही निकलना था कि मेरा सॉफ्टवेयर उनके हवाले से मजीद अपडेट हो जाता। जहाँ तक तौहीन मज़हब का ताल्लुक है, तो मैं पहले भी उलमा के साथ खड़ा हुआ हूँ जब कभी उनके ऊपर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा, क्योंकि जो मुसलमानों के प्लेटफॉर्म से बात करने वाले उलमा हैं उनको तावील की गलती तो लग सकती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो तौहीन कर रहे हैं। ये हो सकता है कि किसी पुरानी तौहीन वाली बात को वो अपने जाम में डिफेंड करने की कोशिश करें, तो उनके ऊपर सिर्फ तौबा पेश की जाएगी। उन पर FIRs कटवाना, उनको जेलों में डलवाना, ये बिल्कुल गलत है। और मुस्तकबिल में भी जब कभी इस तरह की कोई सूरत हाल बनी, तो मैं हमेशा ऐसे लोगों के साथ खड़ा हूँगा। तो मैं सलूट करता हूँ उन उलमा को जिन्होंने हक के लिए आवाज़ बुलंद की, अगरचे उनको अपनी पब्लिक की भी गालियाँ खानी पड़ी, अपने मकतब फिक्र के जो स्ट्रॉन्च किस्म के उलमा थे उनकी तीखी बातें उनको सुननी पड़ी। तो ज़ाहिर है मेरा सॉफ्टवेयर तो फिर उनके लिए अपडेट होगा मजीद, यानी मेरे दिल में उनके लिए नरमी के जज्बात है। कई इंपॉर्टेंट बातें आपने एक ही सांस में कर दी है। इंटेंसिटी ऑफ द अपडेट क्या है, इस पर तो हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन आपने भी कहा कि रियासत ने आपके साथ ज्यादती की है। जी ऐसे ये मुकदमा रियासत का मुकदमा है, यानी यहाँ पर मुद्दई मुकदमा रियासत तो नहीं है सर? रियासत ने पैनिक करके चंद लोगों की एक्टिविटी की बुनियाद के ऊपर एक नाहक FIR काट दी, जो बनती नहीं थी। सबसे पहली बात तो यह कि पुलिस ये FIR काट ही नहीं सकती। ये सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस का मामला था, और इसके लिए FIA से एक अलग से इदारा निकाल के उसकी जो साइबर क्राइम विंग थी उसको NCCIA के नाम से एक पैरेलल में इदारा खड़ा किया गया। वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली थी। वही FIR काटने के मजाज है। पुलिस ये FIR काट ही नहीं सकती थी। बस वो चंद लोग अपने साथ चंद मदारिस के स्टूडेंट्स को लेके, वो भी हमारे जेलम शहर से नहीं, गुजरात से लाके वो यहाँ पर हंगामा खड़ा करते हैं जेलम शहर में, चौक के अंदर, और उससे पुलिस पैनिक कर जाती है। बज़ाहिर ये नजर आ रहा है, और वो FIR काट देते हैं। FIR काट के हमें नहीं बताते, हमें तो वो नजरबंदी के नाम के ऊपर गिरफ्तार करते हैं। आपको मीटिंग उससे भी पहले, हाँ जी, वो उससे भी पहले तो उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया था, और वो अकेडमी में मीटिंग हुई थी, और वहां पे उन्होंने कहा कि जी थ्रेट्स हैं तो आप फैमिली को शिफ्ट कर लें और खुद भी कोई ऐसी जगह देख लें, लेकिन ऐसा है नहीं था। फिर उन्होंने कहा जी DC साहब से मीटिंग करनी है। उनके ऑफिस लेकर गए, लेकिन DC साहब वहां नहीं आए। फिर इन्होंने कहा जी DPO के ऑफिस में मीटिंग करनी है, वहां पे गए, वहां पे वो भी नहीं आए। और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने एक फैक्स शुदा कागज दिखाया जिसपे DC के ऑर्डर्स थे कि आपको 30 दिन के लिए नजरबंद किया जाता है। 3 MPO नक्शे अमन के खदशे के पेश नज़र। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। ठीक। तो उन्होंने कहा ये हमने वक्ती तौर पे किया है, ये DC चाहे तो तीसरे दिन कैंसिल कर दे, चौथे दिन कैंसिल, उसका इस्तेहकाक है। लेकिन उसमें FIR कहीं डिस्कस नहीं हुई। उल्टा उन्होंने ये कहा कि ये अल्फाज थे उस इंपोर्टेड DSP के, जिसको इसी काम के लिए इंपोर्ट किया गया था दूसरे शहर से, कि जी रियासत जो है वो घुटने नहीं टेकेगी इस तरह की तंजीमों के आगे कि उनके कहने के ऊपर हम FIR काट दें, तो हम आप पे FIR नहीं दे रहे, आपको नजरबंद रखेंगे। और जब हालात साजगार होंगे तो, हालांकि ये भी गलत था। उसके बाद बदनीयती इस तरह शो हुई कि वो नजरबंदी का डॉक्यूमेंट इन्होंने हमारी टीम के हवाले नहीं किया, वरना तो हम उसे हाईकोर्ट में चैलेंज करते, वो उड़ जाती बगैर किसी वजह के। इवन आप इस दौर में देख लें, 2-3 हफ्ते पहले की बात है, 13-14 लोग फैसलाबाद के, जिनका ताल्लुक जो है वो उस पॉलिटिकल जमात के साथ था जो आजकल ज़ेर-ए-ताब है एस्टैब्लिशमेंट के, तो उनको भी MPO के तहत गिरफ्तार किया, लेकिन हाईकोर्ट ने वो ऑर्डर उड़ा दिया कि भाई एक बंदे ने भी कुछ किया नहीं है, आपके पास उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड है कि उसने कोई इस किस्म की हरकत की और आपने पकड़ के अंदर डाल दिया। तो ये उड़ जाना था, और इनको पता था कि उड़ जाना है। किनको पता था? पुलिस वालों को, कि अगर हमने इनको नजरबंदी वाले ऑर्डर दिए तो ज़ाहिर हमने तो टेस्टेड कॉपी लेके जाके चैलेंज करनी थी ना, जुबानी कलामी तो चैलेंज नहीं हो सकता। तो इनको पता था उड़ जाना है। और 3 MPO कहते हैं तो मैक्सिमम 90 डेज तक मेरा ख्याल आपका मैक्सिमम, लेकिन वो भी कोई बुनियाद होनी चाहिए। इस तरह तो नहीं है कि
मेरी मोहब्बत में, मेरी हिफाजत की खातिर मुझे अंदर कर दिया। अरेस्ट वारंट दिए गए थे आप? नहीं, कुछ भी नहीं, विदाउट एनी अरेस्ट वारंट? जी, कुछ भी नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं है। उनको पता था ये बोनाफाइड सिटीजन है। 3 एमपीओ के तहत जो वजह तस्मीया बयान की गई थी, ज़ाहिर मेंटेनेंस ऑफ नक्शे अमन के खदशे के पेश नजर आपको गिरफ्तार किया, और गलिबन रबीउल अव्वल का महीना था। जी, उन्होंने कहा जी रबीउल अव्वल शुरू हो चुका है, और जो ये जमात इसके पीछे है उनका मकतबा फिक्र जो है ऐसा है, जो रबीउल अव्वल के अंदर चार्ज हुए होते हैं, तो फिल वक्त यह है कि आपको अंदर रखते हैं आपकी जान को बचाने की खातिर, जो उन्होंने मुझे कन्वे किया पुलिस ने। हाँ जी, पुलिस ने कन्वे किया। तो जाहिर है कि वो 12 रबीउल अव्वल तक ही होता है, उसके बाद तो डाइल्यूट हो जाता है मामला। लेकिन बदनीति यहाँ पे शो हुई। मुझे बाद में जो जेलम में सुप्रीडेंट थे उन्होंने मुझे बताया कि जी उन्होंने जाते वक्त मुझे ये कहा कि आपने हमारी एफआईआर का इंतजार करना है। जो यहाँ पे एसएचओ था उन्होंने उनको ये कन्वे किया, लेकिन मुझे नहीं उसने ये कन्वे किया, मुझे कुछ और बात कन्वे की। मैंने कहा एफआईआर क्यों काटनी है उन्होंने, जबकि इसके तहत वो 90 दिन भी अंदर रख सकते हैं, कोई जुर्म वाली बात ही नहीं है। और वही हुआ कि अगले दिन एफआईआर मार्केट में आ गई। अगले ही दिन एफआईआर? जी, अगले दिन आ गई। 25 की गिरफ्तारी है, मंडे वाले दिन की, मगरिब के बाद की। मगरिब और इशा के दरमियान का टाइम था। जेल पहुंचते हुए ऑलमोस्ट रात के 10 बज चुके थे। मगरिब तो मैंने पढ़ी हुई थी यहीं पे, इशा मैंने वहां जाके अदा की अपने डेथ सेल के अंदर। यानी वो एफआईआर 295C के तहत दर्ज हुई थी? वो मुझे डिप्टी ने ही बताया अगले दिन, जाहिर है इन्फॉर्मेशन तो उनके जरिए मिलनी थी। तो उन्होंने कहा कि जी वो तो 295C की एफआईआर उन्होंने काट दिया, और उस पर वकुआ 24 अगस्त का डाला है। और उस वक्त आप एक दिन पहले एनसीसीआई की तहवील में आ चुके थे? नहीं, एनसीसीआई की तो एपिसोड भी शुरू ही नहीं हुआ ना। पुलिस ने कस्टडी मेरी अपने पास रख ली, क्योंकि ऐसे रख नहीं सकते थे, एफआईआर काटना उनकी मजबूरी थी। एफआईआर काटने के बाद कानून ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर आपने कोर्ट के आगे उसे प्रोड्यूस करना है। अब वो एफआईआर की कॉपी भी नहीं दे रहे। हमारे जो मुखालफिन है उन्हें खुश करने के लिए तो उन्होंने वो एफआईआर दिखा दी, लेकिन हमें टेस्टेड कॉपी नहीं मिल रही थी। अदरवाइज हमने उसको लेके कोर्ट में जाना था, 24 घंटे के अंदर इन्होंने मुझे प्रोड्यूस करना था। मेरा टी नॉट वहीं से स्टार्ट हो जाना था। अगर इन्होंने मुझे जेल भेजना था या एनसीसीआई के हवाले मेरी कस्टडी करनी थी तो टी नॉट वहीं से स्टार्ट हो जाता, लेकिन इन्होंने वो एफआईआर हवाले नहीं की। और फिर यहाँ पे भी हमारे जो जेलम में लीगल टीम के लोग थे उनको शायद इन्होंने कोई झूठी तसल्ली इस तरह की दी। उन्होंने कहा ठीक है 12 रबीउल अव्वल गुजरेगा तो फिर मामला सीधे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 25 अगस्त की गिरफ्तारी है, 26 को एफआईआर काटी है, डेट उस पर वकुआ की 24 डाली है। हालांकि 24 को कोई ऐसा वकुआ नहीं हुआ था। वो जो पॉडकास्ट थी वो तो 1-1.5 महीने पुरानी थी। उसके बाद फिर इन्होंने यहाँ पे रखा, और 31 अगस्त को बरोज इतवार फजर की नमाज के बाद नाश्ता आया, और साथ ही उन्होंने कहा जी आप अपना सामान समेटें। मैंने कहा शायद वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि इन्होंने बताया था ना डीसी साहब चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं। कहते नहीं जी आपको हाफजाबाद लेके जा रहे हैं, अगले घर जाना है। जी अगले घर जाना है। मैंने कहा क्यों? वो कहते हैं जी यहाँ कोई प्रोटेस्ट मुतवक्के है और उसमें खतरा है कि कोई जेल फलांग के अंदर ना आ जाए, तो आपको वहां ले जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, जिस तरह ज़ाहिर है हम तो फिर चल रहे थे इदारों के साथ ही, उन्हीं के हवाले थे। ज़ाहिर है एक आज़ाद रियासत के अंदर आपने अपनी खुद मुख्तारी जो है स्टेट के हवाले की होती है। फिर यहाँ से ऑलमोस्ट 3.5 घंटे का सफ़र था, हाफजाबाद ले गए, और ये था 31 अगस्त 2025 बरोज इतवार। और जोर की नमाज मैंने वहाँ जाके अदा की, जोर से पहले ही पहुँच गए थे। और फिर 31 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक यानी 9/11 मैं वहीं रहा, और इस दौरान ना इन्होंने एफआईआर दी, ना मेरे किसी टीम मेंबर से मेरी मुलाकात करवाई, ना वो 9/11 खामोशी से गुजर गया। जी, और इन्होंने फोन पे भी किसी से कोई बात नहीं करवाई। बाकी जो ह्यूमन डिग्निटी में रिस्पेक्ट है वो सारी उसी तरीके से थी जिस तरह देनी चाहिए, ड्यू रिस्पेक्ट सबकी तरफ से, और सबको ये पता था कि ये गलत हो रहा है, लेकिन ज़ाहिर है वो एक कानून को सब लोग ओबे कर रहे होते हैं। 11 सितंबर को इन्होंने फिर बताया कि जी रात को डीसी साहब ने आपका एमपीओ कैंसिल कर दिया और अब आपको जेलम अदालत के सामने पेश करेंगे। पेश क्यों करेंगे कि एफआईआर कटी हुई है, और एफआईआर कब की कटी हुई थी? 26 अगस्त की। उसूलन इनको 27 अगस्त को पेश करना चाहिए था। तो ये जो 14-15 दिन है ये सारे के सारे फालतू खूह खाते डल गए, क्योंकि ये तो उन्होंने कटी हुई थी या बैक डेट्स के अंदर काटी? नहीं, कटी हुई थी, आप तक नहीं पहुंची थी। सोशल मीडिया पे थी, लेकिन हमारे लोगों को ये नहीं दे रहे थे। उल्टा ये कह रहे थे कि हम इसको बस जो है वो सील कर दी है। सोशल मीडिया पे थी तो आपकी लीगल टीम इतनी इनकॉम्पिटेंट थी कि उन तक नहीं पहुंची। जाहिर है कि ये माफ कीजिएगा, मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल मैं आपके साथ हूं। तो मैंने फिर अपनी वो लीगल टीम चेंज कर दिया ना। मेरी लीगल टीम अब इस वक्त जो है वो आप देख लें, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया कि 295C में 103 दिन के अंदर ट्रायल से पहले बंदा बाहर आ गया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। आपने कहा कि रियासत ने ज्यादती की, मेरी सुई वहां की ऐसे ही है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा रियासत के लिए इतना बड़ा थ्रेट था, या रियासत खौफ खतरा महसूस कर रही थी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से कि उसने आप ही के साथ ज्यादती करनी थी? नहीं, मैं उनके लिए कोई थ्रेट नहीं हूँ। थ्रेट वो लोग हैं जो एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं और लोगों के ऊपर इस तरीके से तौहीन मजहब के इल्जाम लगाते हैं। लेकिन आपके बकौल तो रियासत ने उनकी सहूलतकारी की। जी की है ना, पैनिक करके। रियासत अभी तक कर रही है। 2017 के धरनों में सहूलतकारी किसने की थी? रियासत ने की थी। उसके बाद भी ऐसा होता रहा, और उसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस आसमानों पे था कि इस दफा भी ऐसा होगा, और वो कामयाब हुए। ये तो अलग बात है कि मेरे अंदर जाने के बाद हमारे स्टूडेंट्स की दुआओं की बरकत से, और किसी हद तक जेल की तन्हाइयों में मेरी भी दुआएं थी, 1 महीने के बाद वो सब के सब अंदर हो गए और मैं देखे यहाँ बैठा हूँ। नहीं, अब यही एक थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन मेरे माइंड में है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। रियासत ने आपके साथ ज्यादती की, फिर आपने कहा एक पर्टिकुलर रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी जो आजकल बैंड है, बैंड आउटफिट है, उसके लोग थे, आपने कहा सपोर्ट करने वाले, उनकी सहूलतकारी रियासत ने की। अब होता क्या है कि वही बैंड आउटफिट तो बाद में हुई ना, बैंड उसके लोग तो बाद में ज़ेर-ए-ताब आए ना, ज़ेर-ए-ताब भी है और फिर आपको रिलीज भी कर दिया गया। मैं तो कोर्ट के थ्रू रिलीज हुआ।
इन्होंने तो मुझे रिलीज वो रियासत ने किया, यहाँ कोर्ट के थ्रू रिलीज, कोर्ट भी तो रियासत का एक इदारा है। एग्जैक्टली रियासत फिर आप किसको कह रहे हैं? मैं उस वक्त जब रियासत का जिक्र कर रहा हूँ तो